नमस्कार। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि भारत ने किस प्रकार नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की। देखिए, वैसे तो भारत को ये माना जाता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत पिछड़ी हैं, लोगों तक नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन ये बीते जमाने की बात है। अब स्थितियों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। खासकर पिछले 10-15 सालों में स्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। देखिए, अगर हम पहले बात करें कि जो भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी इसकी ज़्यादा आबादी। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है। हमारे देश में प्रजनन दर बहुत ज़्यादा थी। उसे नियंत्रित करने के प्रयास काफ़ी समय से हो रहे थे, काफ़ी सालों से हो रहे थे। आपको याद होगा कि काहिरा में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये तय किया गया था, जनसंख्या सम्मेलन कहते हैं उसे काहिरा के। उसमें यह तय हुआ था कि जो वैश्विक जनसंख्या का स्थिरीकरण का लक्ष्य है, जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सभी देशों को अपनी प्रजनन दर को 2.1 पर लाना होगा। प्रजनन दर 2.1 पर लानी होगी। उस समय, ये 90 के आसपास की बात है, उस समय भारत की प्रजनन दर 3.4 थी। तो प्रजनन दर, जिसे हम शॉर्ट में टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं या शॉर्ट में TFR बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि 1990 में अगर हमारी TFR 3.4 थी, तो इसका मतलब है कि एक कपल जो प्रजनन आय वर्ग में है उसके 3.4 बच्चे होते हैं। तो लक्ष्य था कि इसे 2.1 तक लाना है, इसे 2.1 तक लाना है। तो बड़ा लक्ष्य था। इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत को हालांकि 30 साल लगे, लेकिन जो 2020, 21, 22 के डाटा हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में प्रजनन दर 2.0 पर आ गई है। 2.1 का लक्ष्य था, लेकिन उससे कहीं नीचे 2.0 पर आ गई है। तो ये बड़ी सफलता है। और इस दौरान जो वैश्विक स्तर पर जो जनसंख्या दर में गिरावट आई है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट है। तो सबसे बड़ा माइलस्टोन भारत ने हाल में ये अचीव किया है कि उसकी जो प्रजनन दर काबू में आ गई है, और वो पूरे देश की जो प्रजनन दर है 2.0 हो गई है। 2.1 का लक्ष्य था, उससे भी कम हो गई है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हमने जो जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य था, जो आंकड़ा था, वो तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन इसका एक्चुअल फायदा कब से मिलेगा? इसका एक्चुअल फायदा आएगा 30 साल के बाद, यानी 2050 से भारत की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी और तब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी। तो 2050 के बाद जनसंख्या पहले स्थिर होगी, फिर उसके बाद उसमें जो एक्चुअल नंबर है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो वो इसलिए होगी क्योंकि आज 2020 में लक्ष्य हासिल किया गया है और 30 साल के बाद इसका इम्पैक्ट जमीन पर नजर आता है। तो पहली सफलता भारत की यह है कि जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। तो इसके लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले थे, ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य थे, उन पर विशेष फोकस किया गया, विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। स्पेसिफिक उन राज्यों के हिसाब से योजनाएं बनाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओवरऑल जो देश का कुल प्रजनन दर है वो नियंत्रण में आ गया है। इसी से जुड़ा जो दूसरा मुद्दा है, जो दूसरी उपलब्धि है, वो यह है कि MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी मातृ मृत्यु दर। देखिए, होता यह था कि हमारे देश में पहले स्वास्थ्य सेवाएं कम थी। जो प्रसव होते थे, बच्चे से पैदा होते थे, ज़्यादातर घर में होते थे, या जो नॉन मेडिकल पर्सन है, अनट्रेंड लोग हैं, उनकी देखरेख में होते थे। तो उसका कारण, उसके चलते होता क्या था कि प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत ज़्यादा हो जाती थी। तो 1 लाख प्रसव जब होते थे, तो 90-92 की बात करें तो 395 महिलाओं की मौत हो जाती थी। ये रिकॉर्डेड है, और हो सकता है वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा हो, लेकिन जो रिकॉर्डेड डाटा है, 395 महिलाओं की मौत हो जाती थी, 394 महिलाओं की मौत हो जाती थी 1 लाख प्रसव पर। लेकिन अगर हम आज का डाटा करें, आज की स्थिति देखें, तो ये 97 तक आ गया है। जो लक्ष्य है, जो वैश्विक टारगेट है, वो ये था कि 100 से नीचे लाना है इसे, पूरी दुनिया को 100 से नीचे लाना है। ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी था, तो 100 से नीचे का लक्ष्य था। हम 97 पर आ गए इसमें। लेकिन अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे हम SDG के नाम से जानते हैं, उसमें 2030 तक इसको 70 से नीचे लाना है। तो हम 97 पे हैं और अभी 2030 में 5-6 साल का समय है करीब करीब। तो मुझे लगता है कि ये 70 से नीचे लाने का जो लक्ष्य है, वो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, और कई राज्यों में ऑलरेडी आ चुका है। हमारे देश के जो कोई अच्छे स्टेट हैं, केरला और कई स्टेट में, साउथ के स्टेट में ऑलरेडी 70 से नीचे आ चुका है।
तो इस लक्ष्य को भी हम, एसडीजी का जो गोल है उसको भी हम हासिल कर लेंगे। तीसरी जो बड़ी बात है वो है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर जो हमारे देश में थी, अगर 90s के आसपास हम देखें तो ये मृत्यु दर थी करीब, बहुत ज़्यादा थी, ये करीब करीब आप उसमें 90 के आसपास देखें तो ये 200-250 के आसपास हुआ करती थी शिशु मृत्यु दर। और उसके बाद इसमें कमी आई, और अगर 90 का डाटा हम कहें तो शिशु मृत्यु दर 1000 जन्मों पर 1000 अगर बच्चे जन्म लेते थे तो 64 बच्चों की उसमें मृत्यु हो जाती थी। तो अब वो जो डाटा घट के आ गया है वो 28 पर आ गया है। तो लक्ष्य 30 से नीचे लाने का था, हम इस पर 28 पर आ चुके हैं। 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 28 बच्चों की डेथ होती है। 30 से नीचे लाने का टारगेट था, इसका जो वैश्विक टारगेट था, 28 पर आ चुके हैं। लेकिन जो एसडीजी का टारगेट है 2030 तक का, वो 25 तक लाने का है। तो 25 में आना इससे कोई बड़ी बात नहीं है, कई स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, 28 पर हम आ चुके हैं, तो 25 तक भी आ चुके हैं, आ जाएंगे 2030 तक। ये आसान, ये उपलब्धि भारत के लिए मुश्किल नहीं है। अगर इस दौरान हम वैश्विक बात करें, विश्व में अगर हम देखें तो हमारी जो गति है, भारत का जो स्पीड है वो वैश्विक औसत से भी ज्यादा है। अगर एमएमआर की बात करें तो जो वैश्विक औसत है 42% डिक्लाइन हुआ है और भारत में 83% डिक्लाइन हुआ है। इसी प्रकार अगर आईएमआर की बात करें तो जो वैश्विक औसत है 55% का है, भारत में 69% का डिक्लाइन हुआ है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि जिलेवार योजनाएं बनाई गई, जिन जिलों में ज्यादा प्रॉब्लम थी उन जिलों पर फोकस करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन में योजनाएं बनाई गई, जिसके चलते ये 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर